हेलो दोस्तों, तत्वमसी। और ये हमारा चल रहा है दिशा और दूरी पर। ठीक है, क्वेश्चन रीजनिंग का। तो इसमें हमने आपको टाइप 1 बता चुका हूँ। ठीक है, टाइप 1 में हमने आपका दिशा पर आधारित क्वेश्चन को कराया है। ठीक है, तो दिशा पर आधारित हमने 4 क्वेश्चन को कराया है। आप जा करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट वाइज है बिल्कुल। और मैंने आपको इसमें भी पढ़ाया है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाया है, फिर आपका ब्लड रिलेशनशिप भी पढ़ाया है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट वाइज करके, और खूब ही शानदार तरीके से। और जो भी मेरे वीडियो देखिए उसको आप हाई क्वालिटी में करके देखिए। अगर वाईफाई है, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो वहाँ पर कनेक्ट करके और हाई क्वालिटी में वीडियो को देखिए। अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी 10 मिनट या 15 मिनट के लिए हाई क्वालिटी में वीडियो करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें, कर सकें और पढ़ सकें। ठीक है, और 1 घंटे में आप मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को लेकर आए और मैं आपका 20 से 25 मिनट खा जाऊँ, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, टाइम का बहुत अपना महत्व है। तो चलिए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन हमारा टाइप दूसरा है, दूरी पर आधारित। ठीक है, इसमें भी हम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं आपको बताया हूँ पिछली बार कि चारों टाइप पढ़ने के बाद हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। उस मिसलेनियस क्वेश्चन में भी आपका यूपीएससी सीसेट का भी क्वेश्चन रहेंगे, ग्रुप डी के भी रहेंगे, ग्रुप सी के भी रहेंगे, सारे क्वेश्चन रहेंगे। और उन सारे क्वेश्चनों में सारे पॉइंट को मैंने लिया है, जो जो पॉइंट आपके सामने आएंगे एग्जाम में, जिससे आपको सामना करना पड़ता है, उन सारे पॉइंट को मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हमारा क्या है कि जैसे कि इसमें कहा है कि एक लड़की 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, कोई लड़की हैं, वो क्या कर रही हैं कि उनका जो है उत्तर पूर्व की तरफ वो 3 किलोमीटर जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर 4 किलोमीटर वो किधर जा रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही हैं। 4 किलोमीटर चलती हैं और पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसने एक पॉइंट इसमें मेंशन कर दिया प्रारंभिक, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि उसमें दिया था शुरुआती पॉइंट से उसका डायरेक्शन बताइए, उस व्यक्ति का डायरेक्शन बताना था, उस पर्सन का। इसमें भी उसने कहा दिया कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितने भी होंगे इसमें हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो जब भी इसमें डिस्टेंस की बात करेगा तो आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम आपका स्क्वायर या ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी है, 2 ही बनेंगे, इससे ज़्यादा आपका नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक लड़की 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो वो जा रही है किधर, उत्तर पर। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे। इसके बगैर हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक, और ये आपको पता है कि आपका जिधर फेस है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी उत्तर। और इसके जस्ट अपोजिट आपका साउथ है। ठीक है, और जिधर फेस है आपका उत्तर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जिधर आपका राइट होगा वो क्या होगा, पूरब होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट जो बच गया वो वेस्ट है। ठीक है, ये याद करने का सबसे बढ़िया टेक्निक है। जिधर आपका फेस है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, जितने भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है वो अपने फेस के अकॉर्डिंग उत्तर मान लीजिएगा, और उसके अपोजिट आप जानते हैं ये साउथ होता है, और जिधर आपका राइट साइड होगा वो क्या होगा, आपका ईस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमने आपको पहले वीडियो में जो बताया था, समझाया था कि उसके बीच के जो होते हैं दोनों का, जैसे नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसी पॉइंट की बात करता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड करके खींच लीजिए। ठीक है, डॉटेड करके ऐसे खींच लीजिए, ऐसे आप खींचिए। ठीक, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम हमेशा इन दोनों के बीच को क्या लिखेंगे, ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ये हो गया आपका। अब इन दोनों के बीच का क्या होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये क्यों होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ठीक, इस दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक, अब इन दोनों के बीच में दक्षिण पूरब। ठीक है, ये हो गया आपका
अब ये क्यों होता है, पहले दक्षिण लिखते हैं फिर पूरब लिखते हैं, ये आप जा करके हमारे स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिए, बाकायदा आपको मैंने बहुत बढ़िया से बताया है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि एक लड़की है, वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया है, उत्तर पूरब की ओर चलती है, ठीक है, जस्ट लाइक ये, ठीक। ये उत्तर पूरब की ओर कितने चलती है, 3 किलोमीटर। तो देखिए उत्तर पूरब कौन सा है, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूरब ये है, तो ये यहाँ पर है, ठीक। ये उत्तर पूरब की तरफ चल रही है, यानी इधर। तो ये क्या की, यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक ये चल के आई, ठीक, यहाँ तक, यहाँ पर ये अब ऐसे ये खड़ी हो गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया। अब कर रहा है कि फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलती है। अब ये 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलती है फिर, तो अब आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ तक तो गई, यहाँ मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, दक्षिण उत्तर पूरब की तरफ 3 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि अब यही जो है फिर दक्षिण पूरब की ओर चलती है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप दक्षिण पूरब की ओर चलती है, तो यहाँ पर भी एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये एक ग्राफ बन गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब ये इनका ग्राफ हो गया, ठीक। तो ये इधर को देख रही है ना, तो ये ग्राफ मुझसे गलत बन गया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, इसको मिटा दीजिए। इसको हमने क्या किया, मिटा दिया, ठीक है। जो होगा कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इनका, ये हो गया, ठीक है, ये और ये, ठीक। अब कहेंगे दक्षिण पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो ये उत्तर और ये आपका, ये उत्तर हो गया इनके अकॉर्डिंग, ये आपका उत्तर हो गया इनका, यानी नॉर्थ, ये इनका साउथ, ये इनका वेस्ट और ये इनका ईस्ट, ठीक है। अब ये उत्तर दक्षिण, तो इनका उत्तर दक्षिण कौन, दक्षिण और पूरब कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर दक्षिण और पूरब, तो ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। तो दक्षिण पूरब किधर आएगा, इसके बीच में आएगा, ऐसे आएगा, तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले का है, ये का साउथ ईस्ट हो गया, ठीक। तो अब ये चल के किधर आई, इधर को आई, यहाँ पर चल के कहाँ आई, ऐसे यहाँ पर आई। तो ये पॉइंट इनका क्या था, ये पॉइंट स्टार्टिंग था, यहाँ गई, अब यहाँ से चल के यहाँ आई, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर चल के यहाँ आई, चलती है। अब कह रहे कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तो अगर आप देखेंगे, इनको यहाँ पर चिपका दीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अब यहाँ खड़ी है, यही पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। ये आपका 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ठीक, ये आपका 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है, ठीक। तो ये 3 ये 4, तो हम कैसे करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं ना। जैसे अगर लिखेंगे आप, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पढ़े हैं आप। तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक, यानी 16 9 25 स्क्वायर है, तो आपका आ जाएगा कितना, 5,
यानी आपका आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर। ये आपका 5 किलोमीटर हो गया। ठीक, आंसर में आपका आएगा कितना 5 किलोमीटर। तो इसी चीज को देखिए, इसमें दो आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर आप समझते हैं तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे बना लेंगे। लेकिन अगर आप समझ गए, एक तो स्टार्टिंग वाला ग्राफ था ये और ये वाला, ठीक है। फिर क्या की उन्होंने, लड़की ने क्या की, वो यहाँ तक गई, ठीक है, उत्तर पूरब में कितने गई हैं 3 किलोमीटर गई हैं, ठीक है। तो 3 किलोमीटर जब वो गई हैं तो फिर वहां से उन्होंने क्या किया है, घूम गए। ठीक, वो घूम करके फिर कहाँ जा रही हैं, 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब में जा रही है। तो यहाँ एक उनका ग्राफ बनाएंगे, यानी उनका अगर फेस उत्तर डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उत्तर डायरेक्शन फेस को लेकर के एक ग्राफ बनाएंगे। ऐसे एक ग्राफ बनाए, अब ग्राफ बनाए तो ये उत्तर डायरेक्शन, फेस में उत्तर डायरेक्शन होता है तो ये उत्तर हो गया। अब जस्ट उसके अपोजिट क्या है, साउथ है, और जिधर राइट पड़ता है वो आपका ईस्ट होता है। तो ये आपका ईस्ट हो गया और इसका अपोजिट में वेस्ट हो गया। ठीक है, तो दक्षिण पूरब में जा रही है तो ये दक्षिण, ये पूरब, इन दोनों के बीच के कड़ी को इधर जा रही है तो इधर को यहाँ आ गई। ठीक, तो ये कितने चली है 4 किलोमीटर, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर पहले से चली है। तो ये आपका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस पूछने का मतलब ये हुआ कि आपका अगर देखा जाए तो कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जब आप बनाएंगे तो आपका ऐसे बनेगा, ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका लंब हो गया, ठीक है, एल, और ये आपका आधार हो गया ए। कर्ण पूछ रहा है। ठीक, तो ये हमने हिंदी में लिख दिया, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपका निकल के आ गया 25 आएगा, और ऐसे निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आएगा। तो ये 5 किलोमीटर, तो आंसर में आपका 5 किलोमीटर ये बनेगा। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो ये दूरी पर आधारित, तो हमेशा आपको दूरी पर आधारित क्वेश्चन में क्या करेगा, दूरी पूछेगा। ठीक है, तो दूरी में आप जब भी पूछेगा तो आपको स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों, आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल में मैक्सिमम यही फार्मूला, एक ही फार्मूला का यूज होगा, और स्क्वायर में आपका कोई फार्मूला का नहीं। वो उसमें इस तरह से क्वेश्चन बना कर देता है कि हो सकता है कि जो नीचे डिस्टेंस दिया हो वही उतने ही के बराबर ऊपर डिस्टेंस पूछ रहा हो। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, या उसमें से माइनस प्लस करना रहता है ये। ठीक है, उसका फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका याद रखिएगा। ठीक है, याद होगा भी आपको, इतने तो आप बच्चे हैं नहीं कि नहीं याद होगा। ठीक, तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक, देख लीजिए, इसमें दो ग्राफ बना है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपकी। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिशा और दूरी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आता ना हो। ठीक है, तो आप इसको समझ जाइए, एकदम बिल्कुल समझ जाइए कि ये कैसे होता है, क्या होता है। रटने की जरूरत नहीं है आपको, रटिए मत। ठीक है, कि आर 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 एल एल एल, फिर आर आर से कट गया, एल एल से कट गया, तो आर बचा तो लेफ्ट में घूम रहा है। वो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक बहुत ही साजिश की तरह वो क्वेश्चन बनाया गया है। 10 से 20 से 15 क्वेश्चन ऐसे, जो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। फिर टेस्ट सीरीज भी करेंगे तो उसमें भी वही क्वेश्चन, मतलब घुमा फिरा के आपको उसी ट्रैप में फंसा कर रखा जाएगा कि आपको लगेगा कि ऐसे ही होगा। जब पेपर देने जाएंगे क्वेश्चन बदला हुआ रहेगा, फिर आप उसको करेंगे तो आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, फिर जाएंगे उस टीचर के पास जो भी टीचर पढ़ाते हैं, तो फिर वो कहेंगे कि ये टेक्निक लगेगा ही नहीं, यहाँ लगेगा ये, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।